नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, आप सभी ने राधा कृष्ण पर बने टीवी सीरियल बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी भी किसी भी सीरियल में राधा रानी की मृत्यु का वर्णन नहीं किया जाता। तो दोस्तों, हमने सोचा कि आपको इसके बारे में बताया जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन भी कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की थी। राधा श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से भी भली भांति परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा और यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिसके चलते राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई, और राधा की वजह से ही श्री कृष्ण बांसुरी को सदैव अपने पास रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी सदा उनके एक सूत्र में बांधे रही। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया, और इस खबर से सभी वृंदावनवासी दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा श्री कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को भली भांति जानती थी। राधा को अलविदा कहकर कृष्ण उनसे दूर चले गए और वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, पर वापस नहीं आए और उनकी शादी रुक्मिणी से हो गई। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, पर मन से वो हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस के वध का अपना काम पूर्ण किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए। जब कृष्ण चले गए तो राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई थी। वैसे तो दोस्तों, कृष्ण और राधा की शादी बचपन में ही ब्रह्मा जी द्वारा हो गई थी। यह तो केवल राधा की परछाई मात्र थी। यह सब कुछ होने के बाद अब राधा आखिरी बार अपने प्रियतम से मिलने द्वारिका गई। जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के बारे में बातें सुनी, पर यह सुनकर वो बिल्कुल भी दुखी न हुई। और जब कृष्ण ने राधा को देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए और कहीं देर तक संकेतों की भाषा में बातें करते रहे। राधा को द्वारिका में कोई नहीं जानता था, और इसीलिए राधा ने अनुरोध किया कि उन्हें महल में ही रखा जाए। तो उनके अनुरोध को मानते हुए कृष्ण ने राधा को देविका के रूप में अपने महल में जगह दी। राधा दिन भर महल का काम देखती और जब मौका मिलता तो श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती। महल में राधा ने कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया, और इसीलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वो महल से दूर जाकर श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर पाएगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में श्री कृष्ण उनके सामने आ गए और कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कृष्ण को पहले की तरह बांसुरी बजाने को कहा। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे, और कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, पर फिर भी वो राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए और प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में अपनी बांसुरी को तोड़कर झाड़ियों में फेंक दी। उसके बाद से कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी न बजाई। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।